हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जीशान और आप देख रहे हैं स्टार इडाबा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इडाबा में हमारे इमरान भाई रहते हैं। उन्होंने एक लव बर्ड का बहुत ही प्यारा यानी कि बहुत ही बड़ा सेटअप किया है और आज हम उनसे जानेंगे पूरी जानकारी कि लव बर्ड उन्होंने कब से पाले, कैसे पाले। तो चलिए चलते हैं इमरान भाई के पास और जानते हैं कि उन्होंने बहुत ही बड़ा सेटअप जो किया है, उनकी मेहनत जो आज रंग लाई है वो उन्होंने उसके पीछे कितनी मेहनत की है और क्या क्या संघर्ष किए हैं। तो जानते हैं इमरान भाई से। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इमरान और आज भाई हमारे सेटअप पे आए हैं देखने के लिए, जो कि मैंने लव बर्ड का लगा रखा है अपने यहाँ पे। बस ज़्यादा बड़ा सेटअप नहीं है, एक शौक़ था हमारा बचपन से जो बर्ड्स का चलता आ रहा है। और शुरू में स्टार्टिंग में बजरी हमने रखी थी करीब 10-12 साल पहले, 1-2 पेयर पापा ने ला के हमारे दिए थे। उसके बाद फिर बीच में बिल्कुल हटा दी थी हमने, करीब 10 साल तो हमने बीच में कुछ रखा नहीं था। फिर सन 2017 से हमने, एक दोस्त है मेरा, उसने हमें लव बर्ड दिए थे 2-3 पेयर। उसके बाद फिर हमारा सेटअप बढ़ा तो मैंने 6 महीने में जो अपना सेटअप था पूरा बड़ा मतलब कर लिया था। उसके यहाँ से मैंने काफ़ी लव बर्ड लिए थे, फिर एकदम मेरा सेटअप मतलब शौक़ में बढ़ता चला गया। तो फिर आप देख सकते हैं पीछे कि मैंने ये फिर अपना बनवाया था सेटअप, और जिसकी इसकी लंबाई जो चौड़ाई में बताता हूँ आपको, चौड़ाई इसकी करीब 17 फिट है और अंदर से जो डेप्थ है, गहराई इसकी करीब 11 फिट है। इसके अंदर मैंने सब कॉलोनी वाइज सिस्टम लगा रखा है। अभी मैं अंदर भी आपको दिखाऊंगा कि मैंने क्या सिस्टम लगा रखा है, कैसे कैसे क्या साइज़ है कॉलोनी का, और मैंने कौन कौन से बर्ड रखे हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। और बस यही आप देख सकते हैं, अभी गर्मी चल रही है तो कूलर वगैरह लगा हुआ है, और जैसी व्यवस्था है अभी आपको मैं दिखाऊंगा। उसको कौन कौन से बर्ड मैंने रखे हुए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आप अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूं मैंने कौन कौन से बर्ड। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम लोग अंदर आ गए हैं, और ये मेरी पहली कॉलोनी है जो आपके सामने है इस टाइम पे। और इसका साइज़ जो मैं बता रहा हूँ आपको, साइज़ जो है इसका 4x6 का है, और इसमें सारे मैंने फिशरी की मोटेशन डाल रखी है। आप देख सकते हैं केवल एक ही ब्लू मास से 2-3 पीस ब्लू मास के हैं, और पेस्टल ब्लू और डाइल्यूट के पीसेस इसमें डले हुए हैं, करीब 12 से 13 पेयर जो मेरे डले हुए हैं। एक तो ये मेरी हो गई पहली कॉलोनी। तो चलिए दूसरी कॉलोनी की तरफ चलते हैं जो मेरी नॉन रिंग में है। नॉन रिंग में जो आपके वाइट फेस वो ले जाते हैं वो वाले हैं, और पाइड के पीसेस इसमें डले हुए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बर्ड हैं ये, और क्वालिटी भी आप इनकी चेक कर सकते हैं। अब ये सारे बर्ड एडल्ट हैं और इंशाल्लाह इस बार इनसे ब्रीड लेंगे तो आपके साथ जो मेरा चैनल है उसमें आपको इनकी ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखने को मिलेगी कि, और जो मैंने कहाँ से लिए थे, क्या लिए थे, कौन कौन से बर्ड मैंने लिए हैं। अगर आप मेरा चैनल विज़िट करना चाहें तो भाई उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और आप जाके प्लीज़ उसमें विज़िट कीजिए चैनल को। और ये तीसरी कॉलोनी है, एक कॉलोनी मेरी वो खाली है, चौथी तीसरी वाली। और ये आप सामने देख सकते हैं, इसमें मेरे पारब्लू के पीसेस डले हुए हैं, और फिशरी वो सेबल के डले हुए हैं, ब्लू सेबल और पारब्लू फिशर, वो वॉलेट फिशर डला हुआ है इसमें। और ये चौथी कॉलोनी के पास आते हैं। चौथी कॉलोनी मेरी नॉन रिंग की है, जिसमें मैं ज़्यादातर सारे पीसेस रोज़ी ओपन लाइन और लुटिनो ओपन लाइन के डले हुए हैं, और 2-3 पीस इसमें मेरे जो लुटिनो पीच फेस होता है उसके डले हुए हैं। और इसका साइज़ भी 6x5 का है। तो ये 2 कॉलोनी जो हैं वो बड़ी हैं, इसमें करीब मेरे 12 से 13 पेयर डले हुए हैं। और ये जो पारब्लू वाली कॉलोनी है इनका साइज़ जो है 3x6 का है। और ये आप जो देख रहे थे सामने नॉन रिंग पाइड वाली कॉलोनी जो है वाइट फेस में, इसका भी जो साइज़ है वो 3x6 का है, और हाइट जो है कॉलोनी की वो सबकी 6.5 फीट है जो मैंने रखी हुई है अपने सेटअप के अंदर। और ये एक कॉलोनी और है, ये आप देख सकते हैं, इसमें कोबाल्ट के पीसेस डले हुए हैं कुछ, और ब्लैक मूव डला हुआ है। और सामने आप देख सकते हैं जो 3 पीस बैठे हुए हैं जो वाइल्ड मास्क के डले हुए हैं। इसमें हल्के से इनकी चेस्ट पे ऑरेंज शेड जो है वो आया था, तो अब ये एडल्ट हो रहे हैं तो वो हट गया है धीरे धीरे, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं वो। तो आप देख सकते हैं ये मैंने जो बर्ड रखे हुए हैं इसमें भी करीब 7 से 8 पेयर डला हुआ है मेरा। और एक आप देख सकते हैं मैंने जो शौक में रखा हुआ है अपना अल्बिनो कॉकटेल का एक पेयर है मेरे पास। ये आप देख सकते हैं पूरा पेयर है, जो कि मुझे मेरे दोस्त ने दिलवाया था। बहुत ही अच्छा पेयर है। अब ये एडल्ट होने वाला है, शायद 1 या 2 महीने में एडल्ट हो जाएगा।
तो और इसमें जो पीसेस डले हुए हैं ये मेरे एक भाई ने ख़रीद लिए हैं, ग्वालियर वाले में, ग्वालियर में रहते हैं वो। तो ये चले जाएंगे जब वो आएंगे लेने के लिए। आप देख सकते हैं इसमें 3 पेयर डले हुए हैं, तो ये उनके चले जाएंगे फिर। और बाकी जो बीच में जगह है ये 5x7 की खाली जगह है, जहाँ पे मैं खड़े होकर अपनी सारी कॉलोनी विज़िट कर लेता हूँ। और यहीं से मैं अपना दाना पानी जो होता है इनका, ये आप देख सकते हैं, यहीं से रख देता हूँ। और टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर मशीन भी लगी है। अभी इस टाइम पे 33.3 डिग्री सेल्सियस जो इंडोर आ रहा है वो है, और जो आउटडोर का है 35.8 डिग्री सेल्सियस है। ह्यूमिडिटी 47% है। तो अभी बरसात तो हो गई थी 2-3 दिन, तो इस वजह से ह्यूमिडिटी थोड़ी हाई चली गई थी। बाकी आप देख सकते हैं जो पेयर डले हुए हैं लवबर्ड, इसमें कैसी क्या डले हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लवबर्ड हैं। और मेरा जो शौक़ है ये, मुझे सबसे ज़्यादा लवबर्ड ही मोस्टली पसंद है। मुझे बजरी इतना पसंद नहीं है, बजरी मैंने अभी रखा हुआ था, हटा दिया सब, केवल अब टोटल लवबर्ड ही मैंने रखा हुआ है। जी भाई, शौक़ ये हमारा बचपन से लगा था। जब हम छोटे थे, क्लास 1 या 2 में पढ़ा करते थे, तो पापा हमारे, हाँ पापा हमारे ग्रीन पैरट लेके आए थे गांव से, तो उससे हमें शौक़ लगा था, क्योंकि पिताजी को भी हमारे थोड़ा शौक़ है इस चीज़ का। तो जेनेटिक थोड़ा होता है, असर आ जाता है शौक़ का, तो उसी से शौक़ लगा था। लेकिन इतना ज़्यादा शौक़ नहीं था, बस रख लिया था, एक ऐसे ही रखा, 1-2 साल उसको रखने के बाद हमने उड़ा दिया था। और इसके बाद फिर कानपुर गए, तो कानपुर से बजरी लेके आए। फिर यहाँ पे बजरी लोकल में भी मिलने लगी अपने, फिर बजरी 2-3 साल रखी। इसके बाद फिर सब हटा के पढ़ने चले गए थे बाहर। फिर 10 साल तो हमने फिर बीच में कुछ भी नहीं रखा। मैंने सन 17 से ये रखा है, जो कुछ है आपके सामने है। ये अभी मुझे 3 साल हुए हैं रखे हुए, और काफ़ी मतलब मैंने करीब, अभी लवबर्ड के मेरे पास करीब 100 जोड़े थे, अभी मैंने काफ़ी हटा दिए हैं। अब बस थोड़ी मोटेशन वाइज मोटेशन ही रखे हुए हैं, जो अच्छी मोटेशन मुझे लगती है केवल वो मैंने रखा हुआ है। अच्छा इमरान भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो लवबर्ड पाले हुए हैं, ये आपने कौन कौन सी क्वालिटी की, आप बता सकते हैं? जी भाईजान, ऐसा है कि लवबर्ड में भाई बहुत ज़्यादा कलर आते हैं और बहुत ज़्यादा मोटेशन है। आप अगर इसकी मोटेशन देखोगे तो शायद मुझे याद भी नहीं होगा कि इसमें कितनी सारी मोटेशंस आती हैं। और मैंने कोई ख़ास मोटेशंस नहीं पाली हुई हैं, मैंने नॉर्मली लवबर्ड पाला हुआ है। मैंने रोज़ी ऑफलाइन से लेके फिर पार ब्लू तक, जो वॉलेट पार ब्लू होता है, मैंने वो पाला हुआ है। और रोज़ी ऑफलाइन अपने आराम से यहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपये का जो पेयर है वो मिल जाता है अपने यहाँ इटावा में। और जो पार ब्लू है वो मान के चलो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। पार ब्लू मान के चलो आप 15,000 से 20-25 हज़ार तक पेयर मिल जाता है बहुत आराम से, जो भी अलग अलग मोटेशन पार ब्लू में भी होती है। तो यही बस नॉर्मल पेयर है मेरे पास, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। बस मान के चलिए आप करीब अभी 50 से 65 पेयर, करीब 50 से 60 पेयर अभी मेरे पास डले हुए हैं अंदर सेटअप में। अच्छा, सबसे महंगा जो पैरेट बिकता है वो कौन सा होता है? भाई इसमें महंगे और सस्ते का कुछ नहीं होता। इसमें एक इंसान का ये होता है कि कोई नायाब चीज़ निकल आई किसी के पास, तो उसकी कोई कीमत सरकार डिपेंड नहीं करती कि जैसे एक MRP होती है ना किसी चीज़ पे, कि आप ये प्राइस इतना इसका हो गया, ये इतनी कॉस्टली हो गई, ऐसा नहीं है। जो हम लोग शौकीन लोग हैं उसी में से अगर किसी के पास अच्छी चीज़ होती है तो प्राइस हम ही लोग उसका लगाते हैं, या ऊपर नीचे हो जाता है, वो अपना बंदा होता है तो प्राइस वो अपना चाह के लगा सकता है। अब जैसे मैं हूँ, मेरे यहाँ का कोई पेयर है तो मैं अपना जानने वाला है, तो मैं उसको वो पेयर 2,000 की बजाय मैं उसे 1,500 का भी दे सकता हूँ। अगर वो पेयर कोई और बाहर से लेगा तो हो सकता है कि उसको वो 2,000 से 2,200 का पड़ जाए। तो इसका कोई प्राइस फिक्स नहीं होता। प्राइस केवल इसमें एक मोहब्बत वाली बात होती है, इसका कोई MRP रेट नहीं चलता कि नहीं सरकार ने इसका इतना टैग लगा रखा है तो आपको इतने का ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। बस एक क्वालिटी क्या मतलब, नॉर्मल बर्ड सब एक जैसे होते हैं, बस बर्ड हेल्दी होना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इटावा में सबसे बड़ा जो सेटअप है वो हमारे इमरान भाई का ही है। और इमरान भाई से और भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो आप जो सेल्स वगैरह किस तरह करते हैं। सेल वगैरह, सेल तो लेना चाहे तो भाई मेरा नंबर है, वो नंबर आप डिस्क्रिप्शन में दे देना। और सेल तो खैर इस टाइम मेरे पास कोई स्टॉक है नहीं, बाकी तो ऊपर वाले की दुआ से मैं कहीं जाता नहीं हूँ। बस मेरे कुछ हैं भाई वगैरह, दोस्त वगैरह हैं, वो मेरा यहीं से सब ऑलरेडी पहले से ही बुक हो जाता है। और सीज़न पे जब बच्चा तैयार होता है तो वो आके अपना खुद ले जाते हैं। तो यही है सेल का। मैं कहीं बाज़ार में भी नहीं, आपने मुझको आज तक कभी देखा होगा कि सेल करते हुए या कुछ करते हुए, मैं कभी बाज़ार में भी नहीं जाता। सब यहाँ से ऑनलाइन की तरह, हाँ ऑनलाइन की तरह ही एक तरीके से आप मान के चलिए जाता है। ज़्यादातर कस्टमर बाहर से ही होते हैं, जो आउट ऑफ सिटी के होते हैं, आउट ऑफ इटावा ज़्यादातर। इटावा में तो मैंने आज तक से अपने यार दोस्तों को एक आध तोता दिया हो तो दिया हो।
इसके अलावा मैंने आज तक कभी इटावा में तोता नहीं दिया, सारे मेरे तोते बाहर ही जाते हैं। यहाँ से मैं डिलीवरी करवा देता हूँ, हरियाणा हो गया आपका, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर और दिल्ली तो मोस्टली दिल्ली तो जाता ही जाता है। लखनऊ और दिल्ली अक्सर माल जाता रहता है। इलाहाबाद से मंगवाता भी हूँ मैं, जाता भी है। तो आसपास की जो भी 400-500 किलोमीटर में सिटीज़ पड़ती हैं, इनमें नॉर्मली आराम से बहुत डिलीवरी हो जाती है। और जो भाई दूर के होते हैं, अगर उनके ज़्यादा पेयर होते हैं, जैसे उनने मुझसे 50-60 हज़ार का माल ख़रीदा, तो वो चाहते हैं कि इमरान भाई, या तो वो हो सकता है कि अपनी गाड़ी खुद लेके आ जाते हैं, मेरे पास अक्सर ऐसा होता है, नहीं तो मैं अपनी गाड़ी से भिजवा देता हूँ। जो भी खर्चा आता है वो अगली पार्टी को देना पड़ता है उसका, बस नॉर्मली यही सिस्टम रहता है। क्योंकि अभी पिछली साल लॉकडाउन था, इस साल लॉकडाउन चल रहा है, तो आप देख सकते हैं बस और ट्रेन की सुविधाएं इतनी नहीं मिल रही हैं, तो हम लोग अपने पर्सनल व्हीकल से ही माल भिजवाते हैं जब भी भिजवाते हैं। मैं अभी आपको दिखा दूंगा इसमें मैंने कितनी कॉलोनी कर रखी है और कितनी साइज बना रखा है वगैरह, कूलर। हाँ, ये सब मेंटेन करके बहुत ज़रूरी है, रखना पड़ता है। अगर आप टेम्परेचर और ये सब चीज़ नहीं देखोगे तो आप बर्ड रखना, पहले तो आप समझिए कि बर्ड चाहता क्या है, उस हिसाब से आप बर्ड रख सकते हैं। पहले आपको नहीं, हर पहले आप उसके बारे में जानकारी लीजिए। पहले जानकारी लेने के बाद ही आप कोई भी बर्ड है उसको आप अपने घर पे रखिए। क्योंकि एक छोटा सा केज हो, उसे तो हम रख के कूलर में भी रख सकते हैं। अब इतना बड़ा केज है, अब मैं इसको उठा के कूलर लेके सामने तो ले जा नहीं सकता। मुझे जो कुछ करना है इसी के अंदर मेंटेन करना है। और आप देख सकते हैं ये नीम का पेड़ मैंने इसी लगा रखा है कि आगे चल के ये और बड़ा होगा तो मुझे कूलर की भी हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि छाई रहेगी पूरे दिन। जैसे कि बहुत ही अच्छा सेटअप है इमरान भाई का। और अगर आप भी इमरान भाई से सेल्स वगैरह करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि इटावा में ही रहते हैं हमारे इमरान भाई, और उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे इमरान भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।